राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में आपका तैयारी बिल्कुल 0% है और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और आपका टेंशन है कि कहीं मैं केमिस्ट्री में फेल ना हो जाऊं, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है मेरे भाई। आज के वीडियो देखने के बाद आपका जो केमिस्ट्री में फेल होने का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। और ध्यान दीजिए, यदि आपने केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं किया है और केमिस्ट्री का पेपर बहुत जल्द होने वाला है और आपके हाथ में बिल्कुल समय नहीं है कि हम तैयारी कर सके, तो कोई टेंशन नहीं है भैया। बिना पढ़े बिना याद किए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक, बिना पढ़े और बिना याद किए, केवल ट्रिक से मेरे भाई 100% की गारंटी के साथ टीचर खुश होकर नंबर देगा। वो भी कितना नंबर देगा? पूरा का पूरा नंबर देगा। और ध्यान दीजिए, फेल होने का डर निकाल दीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी फेल नहीं होंगे भैया, 100% कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है ना? देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? जो बच्चे पढ़ नहीं पाते किसी कारणवश, अपने घर की स्थिति के कारण या घर की स्थिति खराब होने के कारण वो बाहर चले जाते हैं कमाने और पेपर पास में आ जाता है, उसके कारण नहीं पढ़ पाते हैं। ये कुछ बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं और पेपर पास में आ जाता है। तो बस वो सोचते हैं कि सर कुछ ना कुछ ऐसा करके जिससे मैं ट्रिक लगाकर या कुछ कर कर मैं बस केवल पास हो जाऊं। तो भैया आज की वीडियो देख लोगे तो पास ही नहीं मेरे भाई, बढ़िया से बढ़िया नंबर ला लोगे। देखिए, मैं बढ़िया से बढ़िया रसायन विज्ञान में नंबर लाने के लिए कम से कम हमें 30 नंबर तो लाना ही होगा। कितना नंबर? 30 नंबर तो हमें लाना ही होगा। अगर आप 30 नंबर का काम करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 35 से 40 नंबर मिल जाएगा और 100% आपका बढ़िया नंबर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, एक मेरे पास रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पेपर है जो कि 2024 का है भैया। इस पेपर के माध्यम से मैं बताऊंगा उस ट्रिक को। ध्यान दीजिए, मैं इस पेपर को उसी ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूं, उसी ट्रिक से इसे हल करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि हाँ भाई, वो ट्रिक आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हैं। जैसे मान जाओ मैंने केमिस्ट्री का बिल्कुल तैयारी नहीं किया है, मैंने पेपर में बैठ गया और मुझे पेपर में ये केमिस्ट्री का पेपर मिल गया और मुझे केमिस्ट्री में भैया कुछ नहीं आता है, तो मैं कैसे कॉपी को लिख कर आऊंगा, कैसे बढ़िया से करके आऊंगा जिससे मुझे बढ़िया नंबर मिल सके, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान जाइए कि मैं यहां पर केमिस्ट्री का पेपर खोला और केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन नंबर जो है ये दूसरा का यहां से हमें शुरू करना है, क्योंकि यहां से पहले ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसे छोड़ दो। ठीक, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं ट्रिक लास्ट में बताने वाला हूं। मैं डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पहले आता हूं और एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक कहां बताने वाला हूं? लास्ट में बताने वाला हूं। अब यहां पर आया मैंने भाई और मान जाओ यहां से हमें अब सॉल्व करना शुरू करना है। दूसरा का काम है, ये क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। जैसे आपको तो मालूम है कि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो ये केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आ गया और मुझे आता नहीं है। ग्लूकोज का इतना ये दिया है, इतना ये दिया, इतना ये दिया है और मोललता का गणना करने के लिए कह रहा है, यानी कि मोललता का मान पूछ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं आता है। तब कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का। ठीक, अगर न्यूमेरिकल है तो उसका इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं है, क्वेश्चन आंसर के लिए आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ये ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल दे रहा है केमिस्ट्री में तो उसको इसी ढंग से करना है, याद रखिएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का हमने डाल दिया और न्यूमेरिकल है तो लिखेंगे दिया है। अब मान जो जो दिया है आपके न्यूमेरिकल में वो लिख लीजिए। मोलर द्रव्यमान का मान दिया है तो मैंने मोलर द्रव्यमान का मान लिख दिया। फिर देखिए, ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को, यानी ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई है? 2.82 ग्राम। तो ग्लूकोज का भार मैंने लिख दिया 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। कितने ग्राम जल में? 30 ग्राम जल में, यानी कि जल का भार कितना दिया है? 30 ग्राम दिया है। जल में क्या किया जाता है? घोला जाता है। तो इस विलयन की मोललता गणना कीजिए। तो मैंने लिख लिया कि मोललता को क्या करना है मेरे भाई? ज्ञात करना है। इतना कर लोगे तो समझिए कि भैया यदि ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा 100% की गारंटी से। और यदि पूरा का पूरा 2 नंबर पाना है तो यहां तक छोड़िएगा मत, इसके आगे भी आपको कुछ ना कुछ कर लेना है। जैसे मैं कर देता हूं, इसे मानेंगे कि मोललता बराबर कुछ भी, मुझे कुछ नहीं आता है मेरे भाई, लेकिन तब भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मोललता मैंने उठाया और 180 लिखा और प्लस में 30 लिख दिया, जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 30 ग्राम जोड़ दिया 180 ग्राम में तो कितना आ जाएगा भैया? 210 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो मैंने यहां पर लिख लिया कि मोललता बराबर 210 ग्राम आंसर। मुझे कुछ नहीं आता है
मैंने कुछ नहीं किया, बस जो जो मान दिया उसी में कोई ना कोई दो मान उठाकर जोड़ दिया, एक हटा दिया, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, और जो आंसर है उसका आंसर मान दिया। इसी प्रकार आपको न्यूमेरिकल करनी है। सबसे पहले आपको दिया है लिख लेना है, क्वेश्चन में जो चीज का मान दिया है वो लिख लेना है, क्या ज्ञात करना है वो लिख देना है, और उसके आगे अपने से कुछ भी ना कुछ करके कुछ ना कुछ अंक प्राप्त करके उसको आंसर शीट में लिख देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे करके आनी है मेरे भाई। चलिए अब आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये एक प्रकार की ऐसी क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री में खासकर पूछी जाती है। बनाने की विधि आप तो सुने ही होंगे, बनाने की विधि पूछी ही जाती है। लिखा है कि क्रोमाइट एसक से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। अब मुझे तो भैया केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, ये तो बनाने की विधि ही पूछ दिया, तब कैसे करेंगे, क्या चीज से कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। बनाने की विधि पूछे तो सबसे पहले दो बातों को ध्यान दो कि क्या चीज से बनाने के लिए कह रहा है और क्या बनाने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दो, इसमें क्रोमाइट आयस्क से बनाने के लिए कह रहा है, किसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ठीक, जब बनाने के लिए बोले तो पहले ध्यान दो कि क्या चीज से बनाने के लिए बोल रहा है और क्या चीज बनाने के लिए बोल रहा है। तो क्रोमाइट आयस्क से बनाने के लिए बोल रहा है, क्या बनाने के लिए बोल रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख। अब इसमें मैंने लिखा कि क्रोमाइट आयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए, इतना तो आपको क्वेश्चन से ही लिख लेना है, इतना तो आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। अब इसके आगे कुछ ना कुछ अपने से जोड़ जाड़ के लिख देना है, अपने से बना के। जैसे मैंने लिख दिया क्रोमाइट आयस्क में पोटेशियम मिलाते हैं। क्रोमाइट आयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्या करते हैं? तो क्रोमाइट आयस्क में पोटेशियम मिलाते हैं, बस मैंने लिख दिया। अब आगे बोला कि इसका संरचना सूत्र लिखिए। मुझे संरचना सूत्र नहीं लिखने आता, तो मैंने कोई भी आगराम पगड़ाम कोई भी सूत्र यहाँ पर लिखकर ऐसा समीकरण बना दिया। ऐसे आपको पेपर में करके आने हैं। इधर टोटल कुल मिला के मैं बात करूं तो खुद से बनाकर लिखने की कोशिश करनी है। और अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर अगर हमें खुद से बना के लिखने ना आए तब हम क्या करेंगे, तो भैया उसका भी आगे सोल्यूशन है, टेंशन ना लो, उसका भी आगे सोल्यूशन है और मैं उसका आगे सोल्यूशन देने वाला हूं। पहले आइए तीसरा यहाँ पर आगे क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा। अब आगे आगे आते हैं, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक, तो एक मिनट, चलिए ये दूसरा का तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा का क पर देखते हैं कि प्रासरण दाब क्या है। प्रासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। प्रासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले तो हमने हेडिंग डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क। अब प्रासरण ही पूछा है, विसरण ही पूछा है, तो ध्यान दीजिए मैंने कैसे बना के लिखा है। मुझे नहीं आता है प्रासरण दाब और विसरण, लेकिन तब भी मैंने बना के लिखा है। कैसे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ने पूछा है ना कि प्रासरण दाब क्या है, तो इसका मैंने आंसर लिखा कि प्रासरण दाब वह दाब है। देखिए मैंने अपने से कैसे बनाया उस पर थोड़ा गौर कीजिए। प्रासरण दाब वह दाब है जो आने वाली कणों को रोकता है। ये गलत है, लेकिन मैंने अपने से बना के लिख दिया। प्रासरण दाब वह दाब है जो आने वाली कणों को क्या करता है? रोकता है। किसी, अब यहां तक ही मैंने लिख पाया, इसके आगे मुझे नहीं बनाने आया, तो क्या मैं यहीं तक छोड़ देता? नहीं। अब देखा भाई कि यहीं तक मुझे बनाने आ रहा है, अगर मैं यहीं तक छोड़ता तो भैया नंबर कट जाता, इसलिए मैं किसी और चीज का परिभाषा यहाँ पर लगा देता हूँ। तो लिख दिया मैंने कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को प्रासरण दाब कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की जो परिभाषा है ये मोलरता का परिभाषा है, लेकिन तभी मैंने यहां पर बीच में क्या कर दिया? उठा के लिख दिया प्रासरण दाब में। मोलरता का परिभाषा कहां लिख रहे हैं हम? प्रासरण दाब में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरना है कॉपी और टीचर को दिखाना है कि हाँ भाई देख, तो शुरू लाइन में देख ले मैंने वही चीज स्टार्टिंग की है, लेकिन बीच में क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, टीचर का निगाह नहीं जाएगा, टीचर नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा भी, देखेगा भी, गलत भी होगा और नंबर कटेगा भी, लेकिन नंबर मिलेगा भी। जैसे मान लो यदि भाई 5 नंबर का है तो उसमें 3 नंबर 2 नंबर तो कहीं नहीं गए ना। और मुझे कितना नंबर चाहिए? मुझे 70 में 70 थोड़ी चाहिए। मैं उतना थोड़ी पढ़ाऊं कि मुझे 70 में 70 आ जाएगा। यदि आपको 70 में 70 टारगेट है तो भैया कम से कम आपको 1 साल तो कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो है, वहां तक कि हमने चैप्टर का नाम भी नहीं देखा है, तो क्या हम केमिस्ट्री में 70 ला सकते हैं ट्रिक से? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ट्रिक से कभी भी आप 70 में 70 क्या 70 में 60 भी नहीं ला सकती, मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो और थोड़ा बहुत आपको पता है केमिस्ट्री के बारे में, तब आप इस ट्रिक से 70 में 60 65 ला ही सकते हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो। और यदि बिल्कुल गोल हो, जीरो, तब तो भैया आप बढ़िया नंबर से पास हो जाओ। बस इस ट्रिक से मैं यही चाहता हूं।
ठीक है ना। चलिए अब आगे विसरण भी बोला आगे क्वेश्चन में, तो विसरण को मैंने वही उसी ढंग से लिखना है। मैंने लिख दिया कि विसरण वह क्रिया है जिसमें, देखिए क्वेश्चन में आपको मेन वर्ड ढूंढना है कि क्या चीज पे बोल रहा है लिखने के लिए। इसमें प्रासरणदा पर बोला था लिखने के लिए, इसमें विसरण पे बोल रहा है लिखने के लिए। तो जिस चीज पर बोले लिखने के लिए वही चीज आप पहले लिख दीजिए। अब इसे प्रासरणदाब पर लिखने के लिए बोला कि प्रासरणदाब क्या है, तो हमने शुरू में क्या लिख दिया, प्रासरणदाब, कि टीचर जैसे पढ़ना शुरू करेगा तो वही शब्द शुरू करेगा। इसमें विसरण पूछा तो मैंने शुरू में क्या लिख दिया, विसरण लिख दिया। विसरण वह क्रिया है जिसमें, अब इसके आगे मुझे बनाने नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो यही काम करेंगे सॉरी, देखिए यही काम करेंगे। जैसे प्रासरण दाब में मैंने यहां से उठाकर यहां पर मोलरता का परिभाषा डाल दिया, मतलब किसी और क्वेश्चन का आंसर डाल दिया, वही काम आपको यहां पर अब करना है। किसी और क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है। अब चाहे वो आप विलियन का परिभाषा यहां पर लिख दीजिए, चाहे आप बहुत सारा परिभाषा है, नर्दर समीकरण लिख दीजिए। जो भी केमिस्ट्री में कम से कम 10 क्वेश्चन अपने से याद कर लेना, कोई भी 10 क्वेश्चन का आंसर अपने से तैयार कर लेना। 2-3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख देना, जिससे ये बड़ा हो जाएगा और आपका आंसर भी बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चन का आंसर लिख दो किसी में भी, अब वैसे मैं खुद बनाकर आपको दिखाता हूं जिससे आपको बढ़िया समझ में आए। क्वेश्चन है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। अब इस क्वेश्चन को हम अपने से बना के लिखने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हेडिंग डालेंगे और मैंने लिखा कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित है। जो क्वेश्चन में दे रहा है भाई वो शब्द आप पहले लिख दो। मैंने अपने से बना के लिखा कि फिनॉल की अम्लीय एल्डिहाइड से ज्यादा और एल्कोहल से कम है। ये गलत है भाई, लेकिन मैंने खुद से बना के लिखा है। अब मैंने सोचा कि यहां तक ही लिखेंगे, यहीं तक बनाने आ रहा है लेकिन नंबर कटेगा, तो मैंने इसको बढ़ाने के लिए एक परिभाषा दूसरा लिख दिया कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखो फिनॉल क्या पूछा और मैंने क्या लिखा, तो यही काम करके आना है। शुरू में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है, लेकिन बीच में या लास्ट में आपको कोई भी आंसर लिखकर उस आंसर को बड़ा कर देना है। समझ में आ रहा। इसी तरह कर करके आपको अपना पूरा का पूरा कॉपी भर के आना है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग थोड़ा आगे आते हैं और उसको देख लेते हैं। टालेन अभिकर्मक क्या है, एल्डिहाइड का टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। अब यहां पर थोड़ा ये वाला यूनिक ट्रिक है और ये आप आजमा सकते हैं यदि और सब नहीं आ रहा है तो। पूछा क्या था क्वेश्चन में, टालेन अभिकर्मक, तो जो पूछे सबसे पहले उसे लिख दो और बीच में यहां पर मैंने डॉट डॉट कर दिया है और लास्ट में लिख देना है कि टालेन अभिकर्मक कहलाता है। जो पूछे वो सबसे पहले लिख दो और लास्ट में वही लिख दो कि कहलाता है। टालेन अभिकर्मक पूछा तो टालेन अभिकर्मक लिख दिया और लास्ट में वही लिख दिया कि टालेन अभिकर्मक कहलाता है। अगर विलियन पूछता तो यहाँ पर भी विलियन लिख देता और बोल देता लास्ट में कि विलियन कहलाता है। अब बीच में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि कम से कम आप केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन तैयार कर लो और इसके बीच में उन्हीं 10 में से किसी 2-3 क्वेश्चन का आंसर क्या कर दो, लिख दो, जिससे ये बड़ा भी हो जाएगा। और अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर 3 नंबर तो कहीं नहीं गया है और ऐसे कर करके आप घाड़ा भर सकते हो और बढ़िया नंबर से पास हो सकते हो। समझ में आया। तो ये करके आने आपको पेपर में, अगर ऐसे ट्रिक करके आते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 100% पेपर में पास हो जाओगे। पास ही नहीं, बहुत बढ़िया परसेंटेज से पास हो जाओगे। ठीक है ना। आगे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को किया इस ट्रिक से। चौथा का जो कि एक न्यूमेरिकल ही है, जो मैंने अभी पहले ही बताया था वही चीज है कि एथिल एल्कोहल का ये मान दिया, ये सब मान दिया है, ये मान ज्ञात करना है, आगे कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो, आंसर आ जाएगा। यही है। ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको न्यूमेरिकल इसी प्रकार सॉल्व करने हैं। जो मान दिया है पहले क्वेश्चन का मान लिख लेना है, फिर जो ज्ञात करना है वो भी लिख देना है और फिर आगे अपने से कोई भी 2-3 मान उठा के अपन जोड़ प्लस गुणा घटाना करके डायरेक्ट उसका मान का आंसर कर देना है। तो न्यूमेरिकल तो ऐसे करना है और क्वेश्चन ऐसे करना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें जरा इजाजत दीजिए, मिलते हैं तब तक के लिए आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।